हेलो दोस्तों, मेरे सभी दोस्तों को दिल से सलाम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो किसी एक धर्म को लेकर नहीं आता है। मैं जो भी बात बोलता हूँ सभी धर्म के लिए बोलता हूँ और सभी के हित में बोलता हूँ। अब मैं जो आज जो वीडियो डालने जा रहा हूँ वो भी हमारे सभी समाज के लिए, हिंदू मुसलमान सभी समाज के लिए, जो भी समाज के अंदर हो रहा है, जो भी करता है वो उसके लिए मैं वीडियो डालता हूँ। आज मेरा टॉपिक है मौत। मौत नाम भी कितना अजीब होता है। किसी को सुनते ही, किसी के बारे में सुनते ही अपने दिल के अंदर बहुत ही दुख और बहुत ही हो जाता है कि यार वो इंसान ऐसा था, वैसा हो गया। जो इंसान जिंदा रहता है तो हमने देखा है, हमने सुना भी है और हमने हमारी आंखों से भी देखा है। जितने में इंसान जिंदा रहता है तो वो सबकी नज़र में बुरा भी रहता है, ठीक है ना। और मरने के बाद में भले कितना भी बुरा इंसान हो, वो हर चीज़ की नज़रों में अच्छा हो जाता है। कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है ऐसा था, बहुत अच्छा इंसान था वो था। अब रही बात इसका, मेरा भी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मौत होती है, जिसके घर में मौत होती है उसके घर पे तो वैसे दुखों का पहाड़ टूट जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद के अंदर जो मौत के बाद के अंदर खर्चे होते हैं, आप सभी को पता है खर्चे सभी होते हैं, सभी धर्म में होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि जितना शॉर्ट हो सकता है, जैसे आप किसी के घर में मौत हो गई है, जितना शॉर्ट हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है, उतना कम हो सकता है वो खर्चा करे। ना कि इतना खर्चा करे कि मौत के घर वालों के अंदर मौत हो गई है, वो तो बेचारे डिप्रेशन में, टेंशन में है, दुख में है, और उसके बावजूद में लोग आते हैं खाने में क्या कर रहा है कि खाने में ये कर रहे हैं, अरे वो कर देना, ये कभी मत बोलो आप। क्यों कि देखो, शादी जो करते हैं, शादी का अपन 2 महीने 4 महीने पहले तारीख फिक्स करते हैं, उसके लिए बजट भी अपन इकट्ठा करते हैं। तो शादी की हर तैयारी अपन 2 महीने पहले से 4 महीने पहले से करते हैं। बट मौत एक ऐसी चीज है, कभी किसी को कह नहीं आती, कभी पता नहीं होता कब आएगी, या वो कभी भी आ सकती है। मौत का कोई तारीख, कोई रीजन, कोई समय फिक्स नहीं होता है। अब क्या पता अगले के घर में कैसी सिचुएशन है, कैसी कंडीशन है, जो बेचारा अब मौत हो गई है। तो आप सभी को पता है, चाहे शमशान से वापस आते हैं, शमशान लेके जाके वापस आने तक का खर्चा, चाहे कब्रिस्तान लेके जाने वापस आने तक का खर्चा करीब कम से कम 20 से 25 हजार रुपये बैठ जाते हैं। और आज का टाइम देखते हुए हमें पता है कि बहुत ही होता है ये। उसके बाद के अंदर भी इतना खर्चा हो जाता है, रोज आते हैं, रोज बैठना, रोज वो करना क्या। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो खर्चा है ना, ये फिजूल खर्चे बंद किया जाए। मौत का खाना, अब लोग खा के भी चले जाते हैं, उसके बाद में उसके में नुक्स भी काट देते हैं। यार सब्जी में मिर्चें ज्यादा थी, ऐसे बना था तो वो ऐसे होता। अरे कैसे बनाया उसने, उसको पूछो। आपने तो बोल दिया कोई क्या बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। खाना खाने के बाद में भी आपको सभी को पता है कि लोग क्या बोलते हैं, क्या इसने ऐसा कर दिया, वो बनाता तो अच्छा होता, वो बनाता तो अच्छा होता। अरे मेरे भाई, हम लोग तो खाना खाने आए हैं, खाना खा कर जाइए, और जिसके घर में जो हुआ है ना उसको पूछिए कहाँ से वो पैसे ला रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसके पास व्यवस्था है या नहीं है। सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। जब उस इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, कोई समाज, चाहे किसी भी समाज में हो, दुख के टाइम कोई साथ नहीं देता है। सुख में तो हिंजड़े भी नाच जाते हैं। मेरी बात अगर बुरा लगे तो बता देना मेरे को, ठीक है ना। कोई सपोर्ट नहीं करता है किसी को भी, बस सब अपने अपने में रहते हैं। और कोई उल्टा काम करता है तो फिर वो समाज वाले बोलते हैं ऐसा नहीं करना था, ऐसा आ रहा है, नहीं करना चाहिए, तो उसको सपोर्ट तो करना चाहिए हम लोगों को, ताकि वो ना करे, ठीक है ना। तो मेरा सब समाज से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मौत के अंदर अपन जो खाना खिलाते हैं, खाना जो करते हैं, इतना कई लाख का खर्चा, 2 लाख का खर्चा। और हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों, हमारे मुस्लिम धर्म में तो फिर भी कम होता है, बट हमारे हिंदू समाज के अंदर, हमारे हिंदू भाई के समाज के अंदर जितना खर्चा होता है ना, बहुत हद से ज्यादा होता है। आज हम भी हमारे मिलने वालों के वहाँ पे जाते हैं तो कम से कम उनका खर्चा बैठ जाता है 5 से 10 लाख का। अब आप सोचिए
कि जिसके घर में मौत हो रखी है उसके पास इतनी व्यवस्था है या नहीं है, वो कहाँ से व्यवस्था करेगा, कहाँ से नहीं करेगा। नियात जाजम पे बैठती है तो सभी को जाजम में नियात के सामने, समाज के सामने सभी अपनी अपनी इज्जत को रोते हैं कि यार कल के दिन मेरे से ये हो जाएगा तो समाज क्या बोलेगी। अब उस समाज के पीछे वो बंदा बाजार से ब्याज से पैसे लाना, ब्याज पे कहीं से इधर उधर से पैसे करना क्या। तो मेरे सभी हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो आपके मौत के अंदर होता है ये अम्बल जो भी आप चलाते हो तो इसको कम कीजिए, इसको दस्तूर के तौर पे कीजिए, ठीक है ना भाई। इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट कीजिए। और हर समाज के अंदर मिडिल क्लास हमारे जैसा होता है, हम जैसे परिवार भी होते हैं, ठीक है ना, जिसके पास में एकदम से इतना पैसा नहीं होता है, फिर भी वो बंदा समाज में अपनी इज्जत रखने के लिए, अपने मान रखने के लिए वो कहीं से भी व्यवस्था करता है, बट व्यवस्था जरूर करता है क्या भाइयों। तो मेरा सभी सर्व समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सभी समाज से ये रिक्वेस्ट है कि जो मौत का खाना होता है हमारे, वो हम सभी मिलजुल कर या तो बंद कीजिए। जो आपके परंपरा, जो हमारे परंपरा चल रही है, मुसलमानों के जो परंपरा चलती है वो उसको छोटी भी कर सकते हैं। जैसे घर के मेहमान वगैरह जो भी होते हैं आप उनको बुला के कर सकते हैं, ना कि आप पूरे समाज में इतना खाना करें या फिर वो करें, ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो और हिंदू समाज के अंदर भी जो भी आपके परंपरा रीति रिवाज से जो होता है उसमें करिए ना आप। अब वो जाने वाला था वो तो चला गया, अब जीते जी हमने उसको कुछ खिलाया नहीं खिलाया कोई में देखता है। मरने के बाद में हम लोग बोलते हैं वो कर दे, ऐसा खिला दे, उसके पीछे ये करे, ये गलत। अरे हम जीते जी खिलाए, जीते जी उसको सारा देना तो वो बेचारा क्या से क्या हो सकता है। बट हमारा एक ही कहना है मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, सभी समाज से, हिंदू मुसलमान सभी समाज से, ठीक है ना, ये जो खर्चे हैं ये बंद कीजिए। मौत मरतम में हद से ज्यादा खर्चे होते हैं मेरे भाई, हद से ज्यादा। तो आगे अगर मेरी बात को बुरा लगता है तो माफी चाहता हूँ मैं, कोई समाज अपने दिल पे ना ले। और मेरा तो एक ही कहना है कि हम सभी एक है, हिंदू मुसलमान सभी एक है, कोई अलग अलग नहीं है। और सभी के अंदर, हर समाज के अंदर गरीब वर्ग का आदमी होता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो इससे कमेंट में लिखिएगा मैंने गलत बोला या सही बोला है, और आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी सर्व समाज वाले को पता चले कि वास्तव में मैंने सही बोला। आपका छोटा भाई इमरान तंवर पाली।